श्री राम जय राम जय जय राम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री मलूकदास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मलूक शतक का प्रवचन और उससे हम सभी को मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्राप्त हो रहा है। यह भगवान की हम सब पर विशेष कृपा है। 18 दोहों की चर्चा विगत कुछ समय में हमने की है। बड़े धीरे धीरे चर्चा हो पा रही है। अनेक व्यस्तताओं के कारण और विविध विषयों को बीच में रखने के कारण जैसा क्रमिक प्रवचन का भाव रहता है वैसा क्रमिक प्रवचन नहीं हो पाता है, पर धीरे धीरे भगवत कृपा से हम लोग इसको पूरा करेंगे, ऐसा संकल्प है। और ऐसी ही मलूकदास जी के चरणों में प्रार्थना भी है कि वे अपनी कृपा से मलूक शतक का क्रमिक प्रवचन यथामति यथा समय हम लोगों को करावें, सुनावें, जिससे हम सभी लोगों का जीवन प्रकाशित हो और हम अपने परंपरा के सिद्धांतों को अच्छे से समझ सकें। 19वें दोहे में मलूकदास जी लक्षणा के विषय में चर्चा कर रहे हैं। लक्षणा कब होती है? बोले अन्वय अरु तात्पर्य की अनुपपत्ति जब होय तब ही मलूका लक्षणा मानत है सब कोय। लक्षणा कब होती है? बोले अन्वय की अनुपपत्ति और तात्पर्य की अनुपपत्ति। अन्वयानुपपत्ति और तात्पर्यानुपपत्ति होने से ही लक्षणा होती है। अन्वय की उपपत्ति ना हो पाए, तात्पर्य की उपपत्ति ना हो पाए तो ऐसी स्थिति में लक्षणा होनी चाहिए, ऐसा शास्त्र का मत है। वस्तुतः लक्षणा क्या है, इस विषय में श्री नागेश भट्ट जी ने परम लघु मंजूषा में लक्षणा का बड़ा अद्भुत वर्णन किया है, बड़ी व्याख्या की है और बड़ा सुंदर वहाँ वर्णन है। ननु लक्षणा कः पदार्थः इति चेत, लक्षणा क्या पदार्थ है, यदि कोई ऐसा प्रश्न करे तो उस विषय में नागेश भट्ट लिखते हैं अत्र तार्किकाः सुशक्य संबंधो लक्षणा। सुशक्य संबंध में लक्षणा होती है। स्व माने लाक्षणिकस्य अर्थस्य, शक्य माने शक्योपस्थितार्थेन सह संबंधः सामीप्यादि स लक्षणा। यदा शक्य संबंधः इत्यवोच्यते तदा शक्यस्य शक्योपस्थितार्थस्य संबंधः सामीप्यादि लक्षणा लाक्षणिकेन सहेति बोध्यम्। समन्वयश्च गंगायां घोषा इत्यत्र गंगापदस्य प्रवाह विशेष रूपे शक्यार्थे घोषस्य अन्वयानुपपत्तिः तात्पर्यानुपपत्तिर्वा यत्र प्रतिसंधीयते तत्र लक्षणया तटरूपस्य अर्थस्य बोधा विस्तरम अन्यत्र अनुसंधेयम् इति भावः। शक्य जो है हमारा, स्व माने जो लाक्षणिक अर्थ जिसको हम लेना चाहते हैं वो उसका जो शक्य है, शक्य माने शक्ति से उपस्थित जो अर्थ है उससे संबंध, मतलब उससे हमको जो भाव लेना है सामीप्यादि, उसमें क्या है लक्षणा की जाती है। देखो इसको ऐसे समझो कि गंगायाम घोषा, गंगा में झोपड़ी है। गंगा में क्या है? झोपड़ी है, घोष है, घोष माने झोपड़ी है। तो गंगा में जो है वो झोपड़ी की अनुपपत्ति है। गंगा में जो है वो झोपड़ी संभव नहीं है, क्योंकि गंगा का जैसा प्रवाह है उस प्रवाह में, गंगा जो है उसका जो प्रवाह है उस प्रवाह में झोपड़ी कहाँ संभव है। तो जो हमारा तात्पर्य है वो उपपन्न नहीं हो पा रहा है, तात्पर्य की अनुपपत्ति हो रही है, तात्पर्य की अनुपपत्ति हो रही है गंगायाम घोषा में, क्योंकि हमारा जो तात्पर्य है झोपड़ी, वो झोपड़ी जो हम अर्थ लगाना चाह रहे हैं वो गंगा में संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो बोले ऐसी स्थिति में लक्षणा कर दी जाए। लक्षणा करने से क्या होगा? बोले लक्षणा करने से ये होगा
कि गंगा जी में घोष नहीं है, अपितु गंगायाम तीरे घोष है, गंगा के किनारे घोष है, गंगा के तट पर घोष है। समझ में आया? वही कह रहे हैं गंगायाम घोषा इत्यत्र गंगा पदस्य, गंगा जो पद है इसका प्रवाह विशेष रूप में जो शक्य अर्थ है उस घोष की अन्वय की अनुपपत्ति और तात्पर्य की अनुपपत्ति होने से यहाँ लक्षणया के द्वारा तट अर्थ का बोध होता है। तो ये जो लक्षणा है ये तभी होती है जब तात्पर्यानुपपत्ति अथवा अन्वयानुपपत्ति हो, उसके बिना नहीं होती है। समझ में आई बात कि नहीं? यहाँ तात्पर्य की अनुपपत्ति हो रही है, अन्वय की अनुपपत्ति भी मान सकते हैं आप, इसलिए यहाँ पर लक्षणा कर दी गई गंगायाम घोषा में। तो मलुकदास जी का यही कहना है कि जब अन्वय और तात्पर्य की अनुपपत्ति होती है तब लक्षणा होती है। तब क्या होती है? लक्षणा होती है। फिर नागेश जी ने बहुत कुछ आगे लिखा है, 2 प्रकार की लक्षणा है, गौणी है, शुद्धा है। गौड़ी लक्षणा क्या है? बोले स्वरूपित स्वनिरूपित सादृश्याधिकरणत्व संबंधे न शक्य संबंध्यर्थ प्रतिपादिका गौड़ी, ये गौड़ी लक्षणा का लक्षण है। और तदतिरिक्त संबंधे न शक्य संबंध्यर्थ प्रतिपादिका शुद्धा, ये शुद्धा लक्षणा का लक्षण है। और फिर प्रकारांतर से उसको जहत स्वार्था और अजहत स्वार्था करके 2 भेदों में उसको विभाजित कर दिया। और जहत स्वार्था का लक्षण क्या है? तो स्वार्थ संवलित परार्था विधायी का अजहत स्वार्था, और ये अजहत स्वार्था का लक्षण कर दिया। और आगे चल करके उन्होंने जहत स्वार्था का भी लक्षण कर दिया। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य ये है कि ये लक्षणा के विषय में पूरा विषय नागेश भट्ट ने स्पष्ट किया है। और लक्षणा कहाँ कहाँ होती है तो उसमें 5 जगह पर जो है वो लक्षणा करनी चाहिए। 5 स्थितियों में लक्षणा होती है। तास्थ्यात् तथैव ताद्धर्म्यात् तत्सामीप्यात् तथैव च तत्साहचर्यात् तादर्थ्यात् ज्ञेया वही लक्षणा बुद्धि। तास्थ्यात्, तास्थ्यात् का उदाहरण है उस पर स्थित होने से। तास्थ्यात् माने उस पर स्थित होने से लक्षणा होती है। जैसे मंचा हसंती, मंच हंस रहा है। हमने ऐसी कविता सुनाई कि पूरा मंच हंसने लगा, पूरा मंच भाव विभोर हो गया। तो आप बताइए कहीं मंच भाव विभोर हो सकता है? मंच हंस सकता है? अरे मंच तो जड़ है, वो थोड़े हंसेगा। तो मंच हंस गया, इसमें हम लोग ये समझते हैं लक्षणा के द्वारा कि मंच पर बैठे हुए पुरुष हंस रहे हैं। उसमें स्थित लक्षणा का एक स्वरूप ये है, उसमें स्थित, इस स्थिति में लक्षणा हो जाती है। ऐसे ही कहते हैं गांव भाग गया, बाढ़ आ गई, पूरा गांव भाग गया। तो गांव भागेगा कहीं? गांव तो वहीं रहेगा। गांव में स्थित लोग भाग गए। तो ये तास्थ्यात का उदाहरण है, इस स्थिति में लक्षणा हो जाती है। दूसरी लक्षणा का दूसरा जो स्थिति है वो है ताद्धर्म्यात्। ताद्धर्म्यात् माने माणवकः सिंहः, माणवकः सिंहः। समान धर्म वाला होने से विशेष वैशिष्ट रूप से जो धर्म लिया जाता है वो ताद्धर्म्यात् है। जैसे माणवक जो है वो सिंह, जो माणवक जो है वो सिंह के समान है। बालक किसके समान है? सिंह के समान है। माणवक माने बालक, वो किसके समान है? सिंह के समान है। तो सिंह के समान उस बालक की पूंछ होती है क्या? या सिंह के समान उस बालक की मूंछ होती है क्या? या सिंह के समान उस बालक के 4 टांगे होती हैं क्या? या सिंह के समान उसका विशाल मुख होता है क्या? फिर सिंह के समान क्यों कह दिया? तो ताद्धर्म्यात्, वहाँ शेर से समानता नहीं करनी, शेर के धर्म से उसके धर्म की समानता है। शेर में जैसे फुर्ती है, शेर में जैसे शौर्यत्व है, क्रौर्यत्व है, वैसा ही शौर्यत्व और क्रौर्यत्व यदि माणवक में दिखे तो ताद्धर्म्यात् की लक्षणा वहाँ मान ली जाएगी। बात आई ध्यान में? वहाँ शेर से लक्षणा नहीं, शेर से नहीं लक्षणा करनी है, शेर के धर्म से लक्षणा करनी है। शेर का धर्म क्या है, उस धर्म से लक्षणा हमको समझनी है। तीसरा लक्षणा का स्वरूप है तत्सामीप्यात्। तत्सामीप्यात् माने समीप में होने से भी लक्षणा हो जाती है। जैसे गंगा में घोष है, जैसे गंगा में झोपड़ी है, तो यहाँ गंगा में झोपड़ी होना संभव नहीं है, इसलिए गंगायाम तीरे घोषा, गंगा के किनारे घोष है शब्द है, मतलब गंगा के किनारे नदी है, क्या करें, गंगा के किनारे झोपड़ी है, ये अर्थ किया जाता है। तो क्या है ये तत्सामीप्यात् का उदाहरण, तत्सामीप्य था इसलिए यहाँ लक्षणा
हो गई। बात आई समझ में कि नहीं आई पंडित जी? गंगा में घोष कैसे हो सकता है? गंगा में झोपड़ी संभव ही नहीं है। गंगा में कहाँ झोपड़ी होगी? जितना प्रवाह है गंगा जी का उसके बीच में झोपड़ी बन जाएगी? तो तत्सामीप्यात माने गंगा जी के समीप में झोपड़ी है, ऐसी लक्षणा करनी पड़ती है। और चौथी लक्षणा होती है तत्साहचर्यात, साहचर्य से लक्षणा हो जाती है। जैसे यष्टि ही प्रवेशय, छड़ियों को अंदर घुसेड़ लाओ, कहते हैं ना डंडा को अंदर ले आओ, डंडा खुद आ जाएगा अंदर? डंडा को अंदर कर दो, डंडा खुद अंदर हो जाएगा? नहीं होगा। तो साहचर्य से डंडा जिनके हाथ में है उसको अंदर किया जाता है। लड्डुओं को अंदर ले आओ, लड्डू अंदर कर दो, लड्डू अंदर हो जाएंगे अपने आप? वो छम 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 करके चलेंगे लड्डू ऐसे लोट-पोट करके? नहीं चल सकते। तो लड्डू को अंदर ले आओ मतलब लड्डू जिनके हाथ में ऐसे पुरुषों को अंदर ले आओ। ये साहचर्य से लक्षणा का उदाहरण है। और पांचवा है तादर्थ्यात। तादर्थ्य माने उस शक्य के लिए लक्षणा। जैसे इंद्रार्था स्थूणा इंद्रा, इंद्रार्था स्थूणा इंद्रा, इंद्र के लिए होने से जो स्थूणा है, स्तूप विशेष है, स्तंभ विशेष है, उस स्तूप को भी इंद्र कह दिया जाता है। ये जो है ये तादर्थ्यात का उदाहरण है। इन 5 स्थानों पर लक्षणा का विचार व्याकरण शास्त्र में किया जाता है। और आगे बड़ा अद्भुत लिखा है, लेकिन वो सबके काम का नहीं है, इसलिए उसको अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। अत्र अन्वयाद्यनुपपत्ति प्रतिसंधानं च लक्षणा बीजम वस्तुतस्तु तात्पर्यानुपपत्ति प्रतिसंधानमेव तद्बीजम अन्यथा गंगायाम घोष इत्यादि गंगघोषादिपदे एवं मकारादि लक्षणापत्तिस्तावताप्यन्वयानुपपत्ति परिहारात् गंगायाम पापी गच्छति इत्यादि गंगापदस्य नरके लक्षणापत्तिश्च अस्माकं तु भूतपूर्व पापावच्छिन्न लक्षकत्वे तात्पर्यान्न दोषः इत्यादि कह करके फिर नागेश भट्ट ने बहुत विस्तृत रूप से लक्षणा की चर्चा की है। जिनको विशेष देखना वो परम लघु मंजूषा, वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा आदि ग्रंथों में उसको विस्तार से देख सकते हैं। तो मलुकदास जी यही कह रहे हैं कि तात्पर्य की अनुपपत्ति और अन्वय की अनुपपत्ति जब होती है तब जाकर के लक्षणा संभव है, तब जाकर के लक्षणा का विचार करना चाहिए। लेकिन आप बताओ, जहां तात्पर्य की अनुपपत्ति नहीं है, अन्वय की अनुपपत्ति नहीं है, वहां लक्षणा होनी चाहिए? वहां नहीं होनी चाहिए। लेकिन मलुकदास जी कह रहे हैं यहाँ तो फिर भी लक्षणा हो रही है। तात्पर्य की अनुपपत्ति और अन्वय की अनुपपत्ति होने के बाद भी यहाँ लक्षणा हो रही है। कहीं विधि दोई कारण बिना यहाँ लक्षणा होय, कहे मलु का कार्य कहूं बिन कारण ही होय। क्या कारण के बिना कार्य हो सकता है? कार्य है तो उसका कोई ना कोई कारण है। कार्य है वस्त्र, कार्य है, इसका कारण क्या है? धागा। बिना धागे के बन सकता है वस्त्र? नहीं बन सकता। पुस्तक है, इसका कोई ना कोई कारण है। कागज है, कागज नहीं होगा तो ग्रंथ बनेगा? नहीं बनेगा। तो बिना कारण के कार्य हो ही नहीं सकता। तो जब यहां पर कारण है ही नहीं तो फिर लक्षणा क्यों करनी? यहां बिना कारण के कार्य क्यों कर रहे हैं आप? जब पूरी दुनिया में बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता तो फिर यहां बिना कारण के कार्य रखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहाँ पर लक्षणा करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो तत्वमसि महावाक्य में लक्षणा की जाती है, जो पीछे जिसका वर्णन किया कि यहाँ इस प्रकार से लक्षणा कर दी जाती है, उस लक्षणा को रखने की आवश्यकता नहीं है। ये मलुकदास जी का मत है। संक्षिप्त में 19वें और 20वें दोहे की चर्चा हम लोगों ने कर ली। अब आगे हम लोग भगवत कृपा से चर्चा करेंगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।